वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। सीबीएसई बोर्ड, आईआईटी जेईई और नीट, इन तीनों का जो पहला चैप्टर है ट्वेल्थ वाले एग्जामिनेशन का आप कह सकते हैं, या ट्वेल्थ के सिलेबस का, वो है लिक्विड सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। और अगर हमने इस वाले लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझा तो आगे की चीजें बहुत ही आसान होने वाली है। आप सपोज करिए कि आपके पास एक पानी का ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी एक तरीके का कंपाउंड है। हम केमिस्ट्री की भाषा में कंपाउंड को कंपोनेंट भी बोला करते हैं। यानी इस वाले ग्लास के अंदर एक कंपोनेंट पानी का है, वाटर है इसके अंदर, राइट। और आप ऊपर से क्या करते हैं, इस वाटर के अंदर शुगर ऐड कर देते हैं। क्या? शुगर, यानी कि C12H22O11। तो इसमें दो कंपोनेंट हो गए ना। तो जब हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो जो मिलता है उसको हम मिक्सचर कहा करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? मिक्सचर। तो ये जो हमने मिक्स किया, यहाँ पर दो कंपोनेंट, एक चीनी है और दूसरा क्या है? पानी है। आप दो से ज्यादा कंपोनेंट भी मिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली आप इस वाली इमेज में देख रहे होंगे कि इसमें भी आपको दो कंपोनेंट दिख रहा है। यानी ये भी एक तरीके का क्या है? मिक्सचर ही तो है। ये क्या दिख रहा है आपको? मिक्सचर दिख रहा है। तो मिक्सचर का मीनिंग क्या हुआ? जब भी दो या दो से अधिक सबस्टांस को या कंपोनेंट को हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो जो मिलता है उसी को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं, राइट। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स को कि मिक्सचर क्या है या मिक्सचर हम किसे कहते हैं, और वो कितने तरीके का पॉसिबल हो सकता है, उस सारी पॉसिबिलिटीज को देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो टारगेट क्या है? मिक्सचर को पहले समझना है। दैट इज, मिक्सचर क्या है। आप बता दीजिएगा कि विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को, है ना। और ये चैप्टर इतना डिटेल्स में करेंगे हम लोग, इतनी बढ़िया से करेंगे कि बोर्ड के साथ साथ जेई का, नीट का या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आप बिल्कुल इसके मास्टर बन जाएंगे, है ना। तो मिक्सचर क्या हुआ बेटा? व्हेन बी मिक्स टू और मोर देन टू सबस्टांस, इन्हीं सबस्टांस को हम लोग इसकी लैंग्वेज में कंपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कंपोनेंट कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, मिक्सचर मिल जाता है, हमें क्या मिल जाता है? मिक्सचर मिल जाता है। ओके, मिक्सचर मिल जाता है आपका। उसके बाद देखिएगा, ये एक इम्प्योर होता है। क्या होता है बेटा? इम्प्योर सबस्टांस होता है एक तरीके का। तो मिक्सचर क्या है? एक इम्प्योर सबस्टांस है। मिक्सचर को कैसे पढ़ेंगे हम लोग? मिक्सचर एक इम्प्योर सबस्टांस है बच्चों। ठीक है, अब इस इम्प्योर सबस्टांस को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, और इन्हीं कैटेगरी से आपके दो या तीन कैटेगरी में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, दो या तीन कैटेगरी में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। आपने बचपन में करा भी होगा, यानी नाइन्थ की क्लास में भी इसको आपने किया होगा, लेकिन यहाँ पर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाइन्थ में जो टॉपिक हुआ करता था वो ट्वेल्थ वाले इसमें चैप्टर बन जाता है ना। कैसे? ध्यान से देखिए, दो तरीके से हम पहले पढ़ेंगे। मेनली दो तरीके के होते हैं मिक्सचर, मेनली दो तरीके के होते हैं। मिक्सचर को अगर हमें पढ़ना है तो दो चीजें और आपको मैं ऐड कर देता हूं। एक टर्म हो गया कि मिक्सचर क्या है? इम्प्योर सबस्टांस है। कैसे हैं? इम्प्योर है ये। ठीक है, कैसे हैं? इम्प्योर है। दूसरी बात, एक टर्म होता है फेज। क्या होता है? फेज। फेज का मतलब अगर आपको सिंपल समझना तो आप इतना करिएगा बेटा कि केमिस्ट्री में पांच फेज हम पढ़ते हैं या छह फेज पढ़ते हैं, लेकिन जनरली तीन मिलते हैं। एक सॉलिड फेज होता है, एक लिक्विड फेज होता है, और एक गैस फेज होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये फेज होते हैं। और जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट का सिंपल मतलब होता है केमिकल्स। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपका मिक्सचर ऐसा हो कि दिखने में उसका फेज एक जैसा हो, मतलब एक ही फेज आपको अपीयर हो रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि अगर मैंने शरबत बना लिया, ठीक है, या सैलीन वाटर बना लिया, यानी नमक और पानी को मिक्स कर दिया, या चीनी और पानी को मिक्स कर दिया, तो जो बनेगा ना वो दिखने में पानी जैसा रहेगा, उसमें से नमक दिखाई ही नहीं देगा। तो जो दिखने में एक फेज का होता है, यानी जिसके लिए फेज की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? वन हो जाती है, जिसके लिए पी की वैल्यू क्या हो जाती है?
1 हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को आगे चल के एक नाम देते हैं, क्या, ट्रू सोल्यूशन। क्या देते हैं बेटा जी, ट्रू सोल्यूशन। इसी से बनता है ट्रू सोल्यूशन, इसी को हम लोग ट्रू सोल्यूशन कहा करते हैं, जो आपके चैप्टर का भी नाम है, राइट। इस ट्रू सोल्यूशन में दो चीजें होती है, यानी दो कंपोनेंट से बना होता है, मिनिमम दो कंपोनेंट हो तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो होता है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, उसी को हम सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोल्यूट कहते हैं। तो जो लेसर अमाउंट में होगा उसको हम सोल्यूट कहेंगे, ठीक है। और जो मेजर अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन मान लो अगर दोनों का अमाउंट सेम सेम हो गया, तब किसको क्या कहेंगे, ये भी हो सकता है आपका क्वेश्चन। जो लेसर अमाउंट में है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, और जो लार्जर अमाउंट में उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, राइट। लेकिन अगर दोनों के अमाउंट सेम हो गए, हालांकि ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर हो गए तो क्या कहोगे, तब आप सोल्यूशन को ध्यान से देखोगे। सोल्यूशन जिसके जैसा दिखेगा वो सॉल्वेंट होगा। जैसे शरबत चीनी के जैसा दिखता है या पानी के जैसा, तो आपका आंसर होगा जी पानी के जैसा। तो शरबत में सॉल्वेंट क्या है, पानी है। चाशनी की अगर बात करें तो चाशनी कैसा दिखता है, चीनी जैसा दिखता है ना, गाढ़ा, तो उसमें सॉल्वेंट क्या है, चीनी है। लेकिन अगर दोनों बिल्कुल एक जैसे हो जाए, जैसे कि अल्कोहल और वाटर, अमाउंट भी सेम हो जाए, लुक लाइक भी सेम हो जाए, तो आप वहां पे किसी को भी सॉल्वेंट कह सकते हैं, कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है। अब सिंपली कहेंगे कि सॉल्यूट हमारे यहाँ क्या है भैया, माइनर कंपोनेंट है। ये क्या है, माइनर है, जो लेस अमाउंट में है, माइनर है। और जो सॉल्वेंट है वो कैसे है, मेजर है। कैसे हैं, मेजर कंपोनेंट है, राइट। अब आता है दूसरा, जिसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस का मतलब कि आपको दिख जाएगा एक से ज्यादा फेज। हेट्रोजीनियस में जो फेज होंगे, या तो ये फेज दो होंगे या तो दो से ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर फेज दो या दो से ज्यादा है, इसका मतलब ऐसे मिक्सचर को दिखते ही आपके जहन में कुछ दिख जाएगा, कोई सॉलिड दिख जाएगा, कोई दो सॉलिड दिख जाएगा, इस तरीके से होगा। तो हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो इसको क्लासीफाई करते हैं दो बेसिक कैटेगरी में, यानी हेट्रोजीनियस की भी दो कैटेगरी बनेगी, और मैं फिर उसको आगे और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। हेट्रोजीनियस का एक जो टाइप होता है उसको बोलते हैं कोलाइड। क्या बोलते हैं, कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन। ये भी आप लोगों में एक चैप्टर है लास्ट में, पहले हुआ करता था, अब तो बोर्ड में शायद नहीं, लेकिन जेईई और नीट में आज भी है। तो एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है सस्पेंशन। क्या होता है, सस्पेंशन। क्या होता है, सस्पेंशन। अब इसको आप ऐसे समझिए बच्चों कि इन सभी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो सकते हैं, राइट। नाम चेंज हो जाएगा। तो जब सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, हमारे आंखों से दिखते हैं, तब उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। वो इतने छोटे हो जाए कि हमारी आंखों से ना दिखे, लेकिन लाइट को स्कैटर्ड कर दे, तो उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और वो इतने छोटे हो जाए कि हमारी आंखों से भी ना दिखें, लाइट की स्कैटरिंग भी ना करें, और माइक्रोस्कोप से भी ना दिख रहे हों, तो हम उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, सोल्यूशन है, यानी कि ट्रू सोल्यूशन ही आज का टॉपिक है। हम लोगों को क्या पढ़ना है आज, ट्रू सोल्यूशन पढ़ना है एक्चुअली में, ठीक है। पूरा फोकस हमें ट्रू सोल्यूशन पे करना है। बेटा एक बार मैसेज कर दीजिए कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है, मेरी आवाज आ रही है, आप मैसेज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। प्लीज एक बार कमेंट कर दो, चैट बॉक्स में जाओगे आप, मैसेज कर दीजिए कि सर एवरीथिंग इज क्लियर। कोई डाउट है तो आप यहाँ टाइप कर दो, कल से मैं माइक ऑन करा दूंगा, तो माइक पे भी आप बोल पाएंगे, राइट। ओके, देख लो बेटा जी, फिर से मैं बता देता हूँ मिक्सचर का मीनिंग क्या है। जब हम दो या दो से अधिक चीजों को मिक्स कर देते हैं तो जो मिलता है उसका नाम मिक्सचर होता है ना बेटा। ठीक है बेटा जी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप यहीं पर आप मुझसे पूछते रहेंगे साथ ही साथ, जिससे मैं आपको बता पाऊँ सारी चीजें। ये रिकॉर्डिंग भी रहेगी, तो अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। टेस्ट भी आपको इसी पर मिलेगा और पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। देखो, मिक्सचर एक्चुअली में इम्प्योर सबस्टांस होते हैं, और इनको पढ़ने के लिए एक और नई चीज हमको पढ़नी पड़ती है, इसको हम फेज कहते हैं। फेज मतलब अभी आप सिंपली समझिए कि फेज का मतलब होता है सॉलिड,
लिक्विड और गैस। ठीक है बेटा, तो अगर मैं दो चीजों को मिला दूं और दिखने में वो एक जैसा ही दिखे, फेज एक हो जाए, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। ऐसा मिक्सचर जिसका फेज वन होता है उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और इसी होमोजीनियस मिक्सचर का नाम होता है ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट का नाम सॉल्यूट होता है और एक का नाम सॉल्वेंट होता है। जो कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट या माइनर कंपोनेंट कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको मेजर या सॉल्वेंट कहा करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता दोनों के अमाउंट सेम हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका सोल्यूशन होगा, जिसके जैसा दिखेगा, सोल्यूशन की शक्ल जैसी होगी, अपीयरेंस जैसा होगा, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, है ना। बिल्कुल बेटा, इसी इसी ऐप पर मिलेगा, इसी वाले क्लासरूम में मिल जाएगा। जब एक दो लेक्चर आपके हो जाएंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ पर जब आओगे कंटेंट में जाओगे ना, कंटेंट में, तो कंटेंट में सारी चीजें मैं अपलोड कर दूंगा कल तक, तो आपको वहां से सब मिल जाएगा। और टेस्ट में आपके टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे 2 लेक्चर होंगे, टेस्ट भी मैं आपको लेता रहूंगा, और डाउट भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं सारा कुछ। ठीक है बेटा, फिर आप लोगों का जब और बच्चे हो जाएंगे तो मैं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उसमें भी आप रेगुलर, आप दिन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब भी आपके पास कोई डाउट होता पढ़ते टाइम आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप बताओ जो मैं लिख रहा हूँ विजिबल है, ऑडियो क्लियर है, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लिख सकते हो, आप मैसेज कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगा और उसको रिजॉल्व कर दूंगा एट ए टाइम। ठीक है बेटा, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, अगर वो भी 12th में है या नीट या जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको भी आप कह दीजिए कि बैचेज को ज्वाइन कर लें। ठीक है, आपके रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक है, वीक में 3 से 4 घंटे की, और टॉप लेवल्स की आपको लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के टेस्ट पेपर्स होंगे, उनका प्रॉपर डिस्कशन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे की बात को आपके सामने रखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो मेन फोकस मुझे किस पे करना है, ट्रू सोल्यूशन पे करना है। किस पे करना है बेटा, ट्रू सोल्यूशन पे करना है। ओके, चलिए देखो बच्चों, तो जब बात ट्रू सोल्यूशंस की आती है, यानी ट्रू सोल्यूशन को एक और नया नाम क्या हमने दिया, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो जब आपके जहन में ट्रू सोल्यूशन डाला जाएगा, तो ट्रू सोल्यूशन की एक और नाम क्या हमने कहा कि इसी को होमोजीनियस मिक्सचर कहा करते हैं। क्या कहते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस हो उसी को ट्रू सोल्यूशन कहेंगे बेटा। तो दोनों चीज सेम है, चाहे होमोजीनियस मिक्सचर कह दूं मैं और चाहे ट्रू सोल्यूशन कह दूं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर भी कह सकता हूं। फिर से समझिएगा बच्चों, अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना बेटा, ये इसमें दो मेन चीज मैंने आपको समझा दिया है, बार बार मैं बता रहा हूं। एक चीज को क्या कहते हैं आप, सोल्यूट कहते हैं, सोल्यूट। ठीक है, दूसरी चीज को क्या कहेंगे आप, सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सॉल्वेंट कहेंगे। आपके मिक्सचर के अंदर एक से ज्यादा सोल्यूट हो सकते हैं। ठीक है बेटा, एक से ज्यादा सोल्यूट हो सकते हैं, क्लियर है। तो इनके नंबर को कंपोनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपोनेंट कहा जाता है। कितने सोल्यूट प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशंस के अंदर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से देखो, इसको हम समझते हैं बच्चों। फेजेज क्या होते हैं, फेजेज अभी हमारे पास एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, एट रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो फेजेज कितने होते हैं, 3 होते हैं। फेजेज कितने होते हैं बेटा, 3 ही होते हैं, है ना। अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखो। पहला टाइप होता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, बाइनरी, जिसमें दो लोग मिक्स हो उसको बाइनरी कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस में कंपोनेंट कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर बाइनरी सॉल्यूशंस में 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। तो ऐसे मुझे बताइए जरा, टर्नरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, टर्नरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे बेटा जी, टर्नरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, तो आप बोलोगे सर कि 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बताओ क्वार्टरनरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना, क्वार्टरनरी में। ठीक है, क्वार्टरनरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि 4 कंपोनेंट। जैसे अब इसको आसानी से समझाता हूं, अगर आपने शुगर और वाटर को मिलाया तो 2 कंपोनेंट हो गया। शुगर वाटर के अंदर आपने नमक को भी मिला दिया तो 3 कंपोनेंट हो गया, राइट। शुगर वाटर के अंदर आपने
नमक के अलावा कोई और चीज मिला दी तो 4 कंपोनेंट हो गया। यानी जितनी चीजों को मैं मिक्स करता जाऊंगा उतने कंपोनेंट बनते हुए चले जाएंगे। कंपोनेंट सिंपली केमिकल हैं, जितने केमिकल मिक्स करेंगे उतने कंपोनेंट प्यारे बच्चों बन जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है यहां तक? जरा बताओ आप लोग, यहां तक कोई डाउट तो नहीं बेटा सबको? प्लीज एक बार कमेंट कर दो कि जी क्लियर है। कोई भी बात हो, अगर लैंग्वेज में कोई इश्यूज होगी मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत होगी, ठीक है बेटा? किसी भी टर्म में दिक्कत होगी तो मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, अब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं जहां से जेई में और नीट में सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फार्मूला क्या है कि टाइप्स ऑफ, टोटल टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने बनेंगे। ठीक है बेटा, टोटल टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने बनेंगे उसको हम देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो टोटल टाइप ऑफ सोल्यूशन कितने होते हैं इसे याद कर लीजिएगा। टोटल टाइप ऑफ सोल्यूशन, टोटल टाइप ऑफ सोल्यूशन है ना बेटा, टोटल टाइप ऑफ सोल्यूशन ये होता है एक्चुअली में C के पावर P होता है। क्या होता है बेटा? C के पावर P होता है। बोलोगे इसकी मीनिंग क्या है जी? तो जितना भी कंपोनेंट आप लोगे, ठीक है, जितना कंपोनेंट आप लोगे, ठीक है, उसके ऊपर फेज रखना है। क्या रखना है बेटा? फेज। P फॉर फेज। और फेज कितना होता है जरा बताना, फेज कितना होता है? P ऑलवेज कितना लेंगे आप? P ऑलवेज 3 होता है। कितना होता है बेटा? 3। कौन कौन होते हैं जरा बताओ? एक तो सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा गैस होता है। अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा, है ना? क्वेश्चन क्या है? टोटल टाइप्स ऑफ, टोटल टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन कितने होंगे बच्चों? बाइनरी, बाइनरी सोल्यूशन कितने होंगे? इसी को कॉपी करते हुए, इसी फार्मूले पे रखते हुए आपको पढ़ना है। और अगर आपने 10, 12, 15 क्लास लिया आपने मेरा, तो आप देखोगे कि जेई के क्वेश्चन चुटकियों में होंगे आपसे, नीट के क्वेश्चन चुटकियों में होंगे आपके। एन अवस्थी हो, पी बहादुर हो, ठीक है, इंडिया की जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लेकिन उनको पढ़ना आपको बेसिक से ही पड़ेगा। ठीक है, आपको 2 लेक्चर में लगेगा सर कितना छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको छोटे बच्चे मान के ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसी से बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चों। जरा बताओ क्या आंसर होगा? बाइनरी सोल्यूशन में कंपोनेंट कितना लेते हैं आप? बाइनरी सोल्यूशन अगर है तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? बाइनरी मतलब होता है 2 कंपोनेंट, है ना? तो आंसर कमेंट कर दो प्लीज, कमेंट कर दो बेटा। जो भी आपको सॉल्व करने पर आ रहा है, गलत आए सही है उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम सुधार लेंगे। बोलो कितना हो जाएगा? आंसर क्या बनेगा? पी तो फिक्स हो गया कि फेज की जगह पे 3 रखना है, तो बाइनरी सोल्यूशन कितने टाइप का टोटल हो सकता है? प्लीज कमेंट करो, रिप्लाई करो बच्चों। कुछ तो आएगा आंसर। चलो एक मैं बता देता हूं, दूसरा आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है? तो मैं सिंपली मैं कह रहा हूं कि बाइनरी से मिलाऊंगा कंपोनेंट। कंपोनेंट कितना हो गया? 2। कितना कंपोनेंट हो गया बेटा? 2 कंपोनेंट हो गया। फेज कितना है? 3, है ना? ऐसा, ठीक है, तो कितना बनेगा? 2 के पावर 3, 8 हो जाएगा। अब यहां पे हमने जानते हो एक मिस्टेक कर दी है, क्या? हमें इसको अपोजिट लिखना था। क्या लिखना था बेटा? फेज के पावर कंपोनेंट लिखना था। क्या लिखना था? पी के पावर सी लिखना था, है ना? पी के पावर सी, नहीं तो ये कोलाइडल बन जाएगा, तो आप इसे उल्टा कर लोगे, पी के पावर सी। बस मैं आप लोगों से देखना चाह रहा था कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? फेज लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे? कंपोनेंट लिखोगे, ठीक है, कंपोनेंट, क्योंकि 9th की चीज है अभी तो 12th में। तो देखो क्या हो गया बेटा? पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू ऑलवेज 3 ही होगी। कंपोनेंट वेरी करेगा। कंपोनेंट कितना हमारे पास? बाइनरी मतलब 2, तो 3 के पावर 2 क्या हो जाएगा जरा बताओ? 3 के पावर 2 क्या आंसर लिख दूं? 9। वेरी गुड, 9, वेरी गुड, 9 है ना? 3 के पावर 2 क्या आंसर आएगा? 9। तो मेरे सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में 9 टाइप के सोल्यूशन हमें पढ़ने हैं, राइट? लेकिन अच्छा एक और बताओ, टाइप ऑफ टर्नरी सोल्यूशन कितने होंगे बेटा? टर्नरी सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, है ना?
ये कितने तरीके के बनेंगे? तो टर्नरी सोल्यूशन में भी फेज तो चेंज होने से रहा, तो 3 के पावर 3 कितने टाइप के सोल्यूशन होंगे जरा बताओ? 3 के पावर 3। जैसे कंपोनेंट 3 होंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बदल जाएंगे। क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, आपने सही आंसर लिखा दोनों लोगों ने। ठीक है, 3 के पावर 3 क्या होगा बेटा जी? 3 के पावर 3 क्या बनेगा? 27। क्या बन जाएगा? 27। लास्ट एक और क्वेश्चन आपको बताना है, टाइप ऑफ क्वार्टरनरी सोल्यूशन है ना बेटा, टाइप ऑफ क्वार्टरनरी है ना, क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी का मतलब 4 कंपोनेंट होंगे, तो क्या बन जाएगा? 3 के पावर 4। क्या बनेगा बेटा? 3 के पावर 4। कितने टाइप के सोल्यूशन बनेंगे? 3 के पावर 4 कितने टाइप के सोल्यूशंस बन जाएंगे प्यारे बच्चों? वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं। 3 के पावर 4 कितने टाइप के सोल्यूशंस बनेंगे? 81 टाइप्स के सॉल्यूशंस। तो अभी हमने एक फंडामेंटल अपना क्लियर कर लिया है कि जब मुझे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो सिंपली फेज के ऊपर कंपोनेंट को रेज कर दूंगा, कंपोनेंट को ही रेज कर दूंगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा जी, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं बच्चों, है ना। हमें सोल्यूशन का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी कि सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more chemically non reacting substance, जो आपस में रिएक्शन ना करते हो, whose composition can be varied within certain limit। नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, जो आपस में रिएक्ट ना करते। जैसे चीनी पानी से रिएक्शन नहीं करता है, इस नाते चीनी और पानी का सोल्यूशन बन सकता है, लेकिन सोडियम और पानी का सोल्यूशन नहीं बन सकता, क्योंकि सोडियम को पानी में डालते ही NaOH बन जाएगा, सोडियम तो गायब ही हो जाएगा, है ना बेटा। तो केमिस्ट्री की भाषा से इस बात को फोकस करना है कि सोल्यूशन में जो कंपोनेंट होने चाहिए आपस में कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। कैसे? नॉन रिएक्टिंग। और उनकी क्वांटिटी को किसी में ज्यादा किसी में कम, यानी एक गिलास पानी में ज्यादा चीनी डाल दीजिए, कम चीनी भी डाल दीजिए, तो भी सोल्यूशन आपका रेडी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए सॉल्वेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट बाई मास। जो लार्जेस्ट अमाउंट बाई मास होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशंस की लुक्स होती है वो सॉल्वेंट के जैसी होती है। सोल्यूशन दिखता किसके जैसा है? सॉल्वेंट के जैसा दिखता है। सल्यूट क्या होता है? 1 or more कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशंस अदर देन द सॉल्वेंट इन माइनर कंपोनेंट कॉल्ड सल्यूट। बाइनरी सोल्यूशन मैंने कह दिया, जिसमें 2 ही कंपोनेंट हो उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी। आपके सिलेबस में बाइनरी है, और बाइनरी के टोटल टाइप कितने हो रहे थे? 9 हो रहे थे। उन 9 टाइप्स को मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। ठीक है बेटा, हमें आज के लेक्चर में इन्हीं को अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, आज के सेशन में हमें इसी को समझना है, और आगे से आपको आज 7:15 से क्लास थी, लेकिन आप लोग लेट आए, है ना। ट्राई करो कि टाइम से आप क्लास ज्वाइन करोगे तो हम ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे, लंबी क्लासेस लेंगे, और हमें केवल बोर्ड पे फोकस नहीं करना है। जेईई और नीट की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके भी सोल्यूशंस आप तक प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, जिससे आप अगर जेईई में हैं तो केमिस्ट्री में 100% के आसपास पहुंच जाएं। केमिस्ट्री में मेरी गारंटी मैं आपको पहुंचा दूंगा 100%। बाकी सब्जेक्ट में आपको काम करना पड़ेगा। अगर नीट में है और रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो आप 180 में से आप मान के चलिए 170 तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो। अच्छे बच्चे हैं तो 170 प्लस भी मिल जाएगा आपको, और एवरेज और अच्छा बना जा सकता है। बस आपको हमारे साथ रहना है। ठीक है, रेगुलर बेस पे क्वेश्चन पूछना, छोटी छोटी बातों को पूछना है। अगर आपकी मैथ वीक है तो मैथ भी स्ट्रांग कर देंगे आपका। ठीक है, जो बात नहीं समझ में आती बिल्कुल ओपनली बताना है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बच्चों जो सोल्यूशंस होता है उसका नाम है गैस सोल्यूशन। क्या नाम बेटा? गैस सोल्यूशंस। यानी सोल्यूशन का नाम उसके सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। किसके? सॉल्वेंट पे। तो अगर मैं सॉल्वेंट को गैस ले लूं, ठीक है बेटा, गैस में गैस को घोल दूं, तो गैस में गैस को घोलोगे तो क्या बनेगा? गैसियस मिक्सचर बनेगा। जैसे आप कहते हैं एयर, क्या कहते हैं बेटा? एयर, है ना। कि एयर में हम लोग क्या पाते हैं? एयर के अंदर 2 चीजें मिली होती हैं। एक का नाम क्या होता है बेटा? O2 नाम होता है, दूसरे का नाम क्या होता है? N2 नाम होता है। इनके अलावा भी होते हैं, CO2 होता है, आर्गन होता है, इनके अलावा होते हैं, लेकिन ये बहुत
0.1% में होते हैं। मेजॉरिटी में लगभग 78% के आसपास इसे मान लीजिए, ठीक है बेटा, 78% ये मान लीजिए, और 22% के अप्रॉक्स ये मान लीजिए, बाकी ये तो बहुत निग्लिजिबल है। तो एयर एक तरीके का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वो सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। जब उसी गैस में लिक्विड को घोल दिया जाता है, किसको, लिक्विड को मिक्स कर देते हैं, तो बन जाता है लिक्विड गैस मिक्सचर। एग्जांपल क्या बेटा, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। जो क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है उसको नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि कहीं वाटर का वेपर हो, वाटर का वेपर जो होता है या वाटर की ड्रॉपलेट के अंदर एयर कई बार क्या हो जाती है, फंस जाती है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि इस टाइम जो ह्यूमिडिटी है, एयर के अंदर वाटर फंसा हुआ है, ठीक है। अगला गैस के अंदर सॉलिड, गैस के अंदर सॉलिड, जैसे कैंफर इन नाइट्रोजन गैस। कैंफर समझते हैं ना, कैंफर का मतलब होता है बेटा कपूर, है ना, पढ़ते हैं ना आप लोग, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ठीक है। तो कपूर जो होता है उसे कैंफर कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। एक सब्लिमेट होता है जिसको जलाते ही सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, उसको हम सब्लिमेट कहते हैं। कैंफर शानदार एग्जाम्पल है, और कैंफर और नाइट्रोजन गैस को मिक्स करने पर ऐसा सोल्यूशन मिलता है। अगला है लिक्विड सोल्यूशन। क्या बेटा जी, लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा होता है, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड होता है। यानी लिक्विड के अंदर गैस डाल दो, जैसे कि ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर, या कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है कोका कोला के अंदर, ये स्प्राइट के अंदर। लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल दो, जैसे इथेनॉल डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर, या ऑयल डिजॉल्व होता है पानी के अंदर, या आप कह सकते हैं मिल्क जो है वो भी एक तरीके का है, लेकिन मिल्क कोलाइडल है, ठीक है, मिल्क सोल्यूशन नहीं है। लिक्विड के अंदर सॉलिड, जैसे कि ग्लूकोज को हम घोल देते हैं पानी के अंदर, नमक को घोल देते हैं पानी के अंदर, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, होने कितने चाहिए, 9। अगला है सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमारे सॉलिड होंगे, सॉलिड के अंदर गैस हो, जैसे बेटा पैलेडियम मेटल के अंदर गैस डिजॉल्व होती है, किसके अंदर, पैलेडियम मेटल के अंदर गैस डिजॉल्व होती है। या एक और आपके पास नाम है, मैं उसको बता देता हूं, ये नाम बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं प्यूमिसिस्टोन। क्या बोलते हैं बेटा, प्यूमिसिस्टोन, है ना। आप देखते हैं कि कई बार टॉयलेट वगैरह के अंदर कलरफुल स्टोन रखे जाते हैं, या वॉशरूम में भी लोग रखते हैं रब करने के लिए। एक्चुअली जहाँ पे वोल्केनिक इरेप्शन होता है, जहाँ पे ज्वालामुखियां फटती है ना, तो उस लावा में सल्फर के फ्लावर्स होते हैं, सल्फर, ठीक है। तो जब वो ठंडा हो जाता है तो सल्फर सूख जाता है, और वो सूखता है तो उसके अंदर SO2 गैस ऑलरेडी ट्रैप होती है। तो सॉलिड के अंदर गैस भरा होता है, जिसके अंदर उसके जिसकी वजह से उसमें पोर हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी छिद्र हो जाते हैं। उसी पोर की वजह से वो चीजों को खींचने की कैपेसिटी रखता है। तो मान लीजिए किसी ने टॉयलेट पे उसके टुकड़े को रख दिया, तो टॉयलेट में जो अमोनिया गैस, जो बदबूदार गैस होगी, उसको खींच लेता है, तो दूर तक वो चीज नहीं जाती है, उसको बोलते हैं प्यूमिसिस्टेन। और ये जेई में भी आ चुका है, किसमें, जेई में भी आ चुका है, और नीट में भी आ चुका, बोर्ड में भी आ चुका है। तो प्यूमिस स्टोन किसका एग्जाम्पल है बेटा, सॉलिड सल्फर होता है, क्या, सॉलिड सल्फर के अंदर गैस भरी होती है और बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगला है सॉलिड के अंदर मैं लिक्विड को डाल रहा हूं, अमलगम ऑफ मरकरी। जैसे कि दुनिया का कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे जिंक मेटल ले लीजिए, उसमें Hg डाल दीजिए। तो जब किसी सॉलिड मेटल के अंदर हम Hg मरकरी डालते हैं तो उसको अमलगम कहते हैं। किसी भी मेटल के अंदर जब आप मरकरी डाल देते हैं तो उसे अमलगम कहा जाता है। मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, राइट, क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी मेटल जब मरकरी के साथ मिक्स होता है तो उसको अमलगम कहते हैं। केवल एक मेटल है जो अमलगम नहीं बनाता है, केवल एक मेटल है जो अमलगम नहीं बनाता है, उसका नाम है आयरन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका अमलगम नहीं बनता, आयरन और Hg मिक्स नहीं होते हैं, यानी ये अमलगम नहीं बनता, बाकी सारे मेटल का अमलगम बनता है। जिंक Hg जिंक अमलगम, सोडियम Hg सोडियम अमलगम, ठीक बात है इतना। अगला क्या है बेटा, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर दो, जैसे कॉपर को गोल्ड में डिजॉल्व कर दो, है ना। आप कहते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बन सकती, तो उसमें 2% कॉपर ऐड कर देते हैं, ठीक है बेटा। या जितने भी एलॉय हैं वो इस तरीके के सॉल्यूशंस हुआ करते हैं। क्या यहां तक क्लियर हो गया एग्जांपल के साथ, बोलो बेटा। जो भी मेटल्स के एलॉय होते हैं सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। अगर ये बातें क्लियर हो रही हैं तो ओके कर दो। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है एग्जांपल्स में, सल्यूट में और सॉल्वेंट में, ठीक है, इनके टाइप्स में।
ओके है। ये सेम लेक्चर्स रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, इसे यूट्यूब पर भी मैं कुछ दिन बाद पोस्ट कर दूंगा बेटा, ठीक है, अपने चैनल पे। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चंस लिखे और टाइप कर दीजिए, कल परसों से माइक ऑन हो जाएगा तो आप बोल करके भी मुझे बता पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हमें कुछ बातें करनी है कंसंट्रेशन टर्म की। कंसंट्रेशन टर्म को आप ऐसे समझिए बच्चों कि देखो, जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन, सोल्यूशन को अगर हम क्वालिटी वाइज बात करें, क्या क्वालिटी वाइज, जैसे देखो बच्चों, अगर हमने घर पे ना चाशनी बनाया, कि मान लीजिए दीपावली में मिठाइयां बनानी है, ठीक है, तो चाशनी अगर आपने बनाया तो चाशनी दो तरीके का हो सकता है बेटा, गाढ़ी चाशनी और पतली चाशनी। क्यों बेटा? ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा लगभग 1 घंटे बाद बेटा जी, है ना, 1 घंटे बाद ये अपने आप ऑटो अपलोड होता है ऐप के अंदर, ठीक है, तो आप 1 घंटे बाद देखोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने एक्चुअली इसकी एक ऐप की छोटी सी फीस होती है, इस नाते इसकी मिनिमम फीस मैंने रख दी है, लेकिन फिर भी जो पहले 50-60 बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए लगभग फ्री है, 100 रुपए की ही क्लास है। ठीक है, तो जो भी आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे जो पढ़ना चाह रहे होंगे, लेकिन जेन्युइन होंगे, जो एक्चुअली में पढ़ना चाह रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसे टॉप लेवल की क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है, अच्छी बुक्स पढ़ाऊंगा, इसमें केवल बोर्ड लेवल ही नहीं होगा, तो आप उनको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, सोल्यूशन की अगर क्वालिटी बताएं, क्या बताएं बेटा? क्वालिटी, क्वालिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, है ना, क्वालिटी वाइज, तो आप बोलोगे सोल्यूशन दो तरीके क्या होता है, एक होता है पतला सोल्यूशन, यानी इसको डाइल्यूट कहते हैं, कई बार लैब में दिल लिखा होता है, डाइल्यूट, दिल, ठीक है, दिल का मतलब होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है लेस सल्यूट। क्या होता है इसका मतलब? लेस सल्यूट, सल्यूट का अमाउंट कम है। जैसे अगर मैं 1 लीटर पानी के अंदर 20 ग्राम चीनी डाल दूं तो बोलेंगे बहुत पतला शरबत बनाया भाई, मीठा नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं इसमें ज्यादा डाल दूं, क्या कर दूं, ज्यादा डाल दूं, तो इसी का नाम हो जाएगा कंसंट्रेट। क्या हो जाएगा नाम? कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा कोई चीज, इसका मतलब होता है मोर सल्यूट। क्या होता है बेटा? मोर सल्यूट, है ना, मोर सल्यूट, लेकिन कितना है ये नहीं बता पाता, तो इस नाते कंफ्यूजिंग है डाइल्यूट और कंसंट्रेशन। एग्जैक्ट बताना हो मुझे तो मुझे कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करना पड़ता है। इनमें से पहला टर्म पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज बाई वॉल्यूम, दूसरा पढ़ेंगे परसेंटेज बाई मास, तीसरा पढ़ेंगे मोलरिटी, चौथा पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, पांचवा पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इसी में एक चीज और पढ़ लेंगे हम लोग वन के साथ ही साथ, मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और इसमें खूब सारा न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर के साथ साथ मोल कॉन्सेप्ट में भी आता है। ठीक है, तो वहां का भी आपको बढ़िया सा रिकैप हो जाएगा, जो आपने +1 में कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी चुटकियों में आपसे होने लग जाएंगे। और ये सब बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे। कब करेंगे बेटा? कल के लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इतनी ही बातें आज हम करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज डाल सकते हैं, कल मैं एक ग्रुप बना दूंगा आप लोगों का, चाहे टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे, वहां पर भी आप मुझसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं अपनी किताबों के। ठीक है, कल से जो लेक्चर्स होंगे 1.25 घंटे के लेक्चर्स होंगे मिनिमम, मतलब 1 घंटे 15 मिनट के होंगे, और वीक में 3 से 4 दिन पक्का होगी क्लास आपकी। ठीक है, कई बार तो वीक्स में सारी दिन होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना, कल आप रेडी रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब क्लासेस होंगी बेटा। ठीक है, चलिए गुड नाइट। आला, अभी मेरी 2 क्लास और है, तो मिलते हैं।